갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा नया टॉपिक डेट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर डेट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसमें के सम्स आपको ऐसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो जब आपको सारे फार्मूलाज याद रहेंगे। तो मैं आपको फार्मूलाज पहले बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या फार्मूलेज है। और सच मानो तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसके सम्स आप एक बार अगर सीख लिए कैसे सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान लगते हैं इसके सम्स। ओके, तो चलो देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो अप्लाई किस में होता है। तो पहले आप याद रखो कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो अप्लाई होता है सिर्फ कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक एंगल का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। ओके, क्या याद रखना है आपको कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो किस में अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका वैल्यू मैंने क्या ले लिया, ABC। और ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे ये जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये जो साइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ओके, याद रखो आप। तो मैंने यहाँ पे एंगल C को क्या ले लिया, हमने थीटा ले लिया। अब इस थीटा है तो इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। ठीक है, क्या याद रखना है, ये जो थीटा है उसके सामने वाला क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। ठीक है, और ये इसके जो बाजू वाला है जो BC उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। ओके, क्या याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप इसको थीटा लेते हो तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, और बाजू वाला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ओके, अगर वैसे मान लो मैं इस थीटा को यहाँ पे थीटा लेता हूँ, इस एंगल को थीटा लेता हूँ, तो ये अपोजिट होगा, ये एडजेसेंट होगा, और हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। तो अभी देखो इसमें ये तो पढ़ लिया हमने कि अगर थीटा यहाँ पे लेते तो अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कौन कौन से फंक्शंस है, क्या क्या फॉर्मूलेज अप्लाई होने वाले। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में फंक्शंस क्या क्या आने वाले। तो पहला फंक्शन हमारा डेट इज साइन थीटा। ओके, पहला फंक्शन क्या हमारा, साइन थीटा। ये थीटा का मतलब होता है एंगल का वैल्यू, डेट इज 0 डिग्री, 45, 30, 60, कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, देन उसके बाद से सेकेंड हमारा कॉस थीटा। ओके, देन थर्ड हमारा टेन थीटा, फिर है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार से नाम है यहाँ पे कुछ, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सारे फंक्शंस है जो अप्लाई होने वाले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अब देखो मैंने यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको मैंने यहाँ पे नीचे लाइन से क्यों नहीं लिखा, तो याद रखो इस साइन और कॉसेक में हमेशा कोई ना कोई रिलेशन बनता रहता है। ओके, वैसे ही कॉस और सेक में कोई रिलेशन बनता रहता है और टेन और कॉट में भी हमेशा रिलेशन बनता रहता है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अगर साइन का वैल्यू मैं A/B लेता हूँ तो कॉस का हो जाएगा B/A हो जाएगा। वैसे अगर मैं कॉस का वैल्यू C/D लेता हूँ तो इसका वैल्यू सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, D/C हो जाएगा। वैसे अगर टेन का वैल्यू मैं X/Y लेता हूँ तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, Y/X। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सामने सामने लिखा था, आपकी आपको याद है कि साइन किसके अपोजिट होता है, कॉसेक के, कॉस किसके अपोजिट होता है, सेक के। ओके, और वैसे ही ये जो टेन है वो किसके अपोजिट होता है, कॉट के। याद रहेगा आपको ये सब। देखा कितने इंटरेस्टिंग नेम्स है। अब इसके बाद से स्टार्ट करने वाले हम लोग हमारा डेट इज फॉर्मूला पार्ट। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले। तो पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के मैंने टाइप में डिवाइड किया है। तो पहला टाइप 1 का फॉर्मूला देखते हो। देखो टाइप 1 में क्या है, अभी जो साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे देखोगे तो अगर मान लो मैं यहाँ पे साइन थीटा लेता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ओके, एज इट इज़ याद रखने हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा कैसे होता है, देखो इसका अपोजिट और इसका एडजेसेंट, तो हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, याद रहेगा। अब देखो साइन का अपोजिट कॉसेक ना, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस ऊपर चल जाएगा, अपोजिट नीचे आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। वैसे कॉस दैट इज ये सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर एडजेसेंट नीचे, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और टेन थीटा का अगेन अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा एडजेसेंट ऊपर अपोजिट नीचे। हो गया, दिख रहा है आपको, साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। तो ये आपको फॉर्मूले टाइप 1 के याद रखने हैं। वैसे स्टार्ट होता है हमारा टाइप 2 का फॉर्मूला।
टाइप 2 में देखो फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखो अगेन इसको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। अब देख लो अगर हम लोग मान लो साइन को यहीं पे रखते हैं और साइन को यहीं पे रख दे और ये कॉसेक क्या और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक और फॉर्मूला बन गया ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये मेन फॉर्मूला है, इस मेन फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। वैसे मान लो यहाँ पे कॉसेक थीटा को हम लोग लगते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वहीं पे रहने वाला है, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दिख रहा है इस मेन फॉर्मूला से हमने दो फॉर्मूला डिराइव किया, डेट इज साइन थीटा को यहीं पर रहने दिया, कॉसेक को वहाँ भेज दिया, फिर दूसरे ने कॉसेक यहीं पर रहा, साइन वहाँ भेज दिया, तो दो फॉर्मूले बन गए। ये भी आपको याद रखना है। अभी टाइप 2 का ही सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट बताया था हमने, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया फॉर्मूला। अभी कॉस थीटा यहीं पे रखो, सेक थीटा मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। वैसे ही सेक थीटा यहीं पे रखो, कॉस यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसके भी दो फॉर्मूले डिराइव कर दिया हमने। देन वैसे हमारा थर्ड वाला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी क्या करना है, टेन को यहीं पे रहना है, कॉट थीटा मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। देन कॉट थीटा अगेन यहीं पे रखना, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। हमने क्या किया, कॉट को यहीं पे रखा, टेन को वहाँ भेज दिया, तो 1 ऑलरेडी था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड। तो इससे भी हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए। तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये तीनों फॉर्मूले। ओके, देखो यहाँ पे हमारा टाइप 3 का फॉर्मूला क्या है। अभी टाइप 3 का फॉर्मूला डेट इज हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकंड फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये टाइप 3 में सिर्फ दो ही फॉर्मूले जो कि हमें याद रखने हैं। उसके बाद से हमारा टाइप 4 का फॉर्मूला है। टाइप 4 के फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं टाइप 4 के फॉर्मूले को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी इसमें फॉर्मूला जो क्या है पहला हमारा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो अभी साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देंगे, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद से अगेन ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देंगे, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसको वहाँ बेच क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से भी हमने दो फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। उसके बाद से हमारा सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहना, ये +1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो दिख रहा है आपको एक फॉर्मूला बन गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और वैसे अभी ये सेक स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा वहाँ जाके प्लस में था, तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अकेला बच जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ से भी एक फॉर्मूला बन गया हमें। उसके बाद से है हमारा थर्ड वाला, डेट इज थर्ड वाले में देखो क्या दिया हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, क्या दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे रखते हैं, ये +1 है, उसको वहाँ भेज के क्या कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और उसके बाद सेकंड में क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा वहीं पर रहेगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद से आता है हमारा टाइप 5। टाइप 5 में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शंस पढ़े थे उसके वैल्यूज़ होता है। ओके, तो पहले देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ, और साइन 45 का वैल्यू कितना था 1/√2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेट इज साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे आप याद रखो कैसे, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ही कॉस 0, अभी कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 30 क्या हो जाता है √3/2। देखो इसमें अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे जो 30 था वहाँ पे वो 60 का हो जाएगा, और यहाँ पे जो 30 वहाँ पे वो 60 का हो जाएगा। तो कॉस 30 कितना होगा √3/2, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और कॉस 60 कितना हो जाएगा हाफ, और कॉस 90 0। देन वैसे tan 0 कितना होता है 0, tan 30 कितना होता है 1/√3। देन tan 45 कितना होता है, इसका ऊपर वो डेट इज़ 1, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है इसके नीचे वो डेट इज़ √3, और tan 90 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड, ND डेट इज़ नॉट डिफाइंड। अभी ये तो हमारे पास दो ही फंक्शन के फॉर्मूला पढ़े हमने। अभी साइन के पास कॉसेक का भी तो होता है, तो याद रखो यहाँ पे कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक। तो मान लो यहाँ पे साइन कॉस 30, ये साइन का फॉर्म, साइन 30 का फॉर्मूला कितना आया यहाँ पे हाफ आया था। ओके, अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आएगा, तो कॉसेक 30 कैसे निकालेंगे, देखो साइन 30 का अपोजिट होता है कॉसेक 30, तो इसका वैल्यू कितना हाफ है ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1, डेट इज कितना आंसर आएगा 2। ओके,
तो ये था हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज। आप इसको जितना हो सके उतना अच्छे से याद रखो, क्योंकि अगर आपको सम्स अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको सारे फॉर्मूले एज इट इज़ जैसा हमने पढ़ा है वैसे आपको याद रहना चाहिए सारे फॉर्मूले। ओके, अगर सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो सम्स में बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला एज मच एज वी कैन। ओके, तो जितना हो सके उतना अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखना है एज इट इज़ जैसा हमने सॉल्व किया। जैसे कि अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, वैसे cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा। तो एज इट इज़ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 आपको सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से आने वाला है। मुझे ये प्रैक्टिस सेट बहुत आसानी से तरीके से आता है क्योंकि मैंने इसके फॉर्मूले जो हैं बहुत ही अच्छे से याद किए थे। हमारे टाइम पे भी हमने फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से याद किए थे, इसके लिए हमें ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप भी इसके फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद करो, आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번